अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ जेंट्स कुर्ते का डिज़ाइन। तो ये जेंट्स कुर्ते का डिज़ाइन है और इसके ऊपर 2 पीस कॉलर के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग की है। इसके फ्रंट पे, पॉकेट पे और आस्तीन के ऊपर डिज़ाइनिंग की है और ये ब्लैक कलर का कंट्रास्ट इसके ऊपर मैंने किया है। और इसकी कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से की है आप साथ रहिएगा और मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताऊंगी कि जेंट्स कुर्ते पे किस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और इसका क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह से हम करते हैं। ये मेरी शर्ट की फ्रंट पीस है जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ था। इसका मैंने सामने को कटिंग करा है। ये देखें, इस तरह से इसका ये फ्रंट मैंने इसका कटिंग किया और दोनों साइडों पे हल्के हल्के से कुटके लगा दिए। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट इसका कटिंग होगा। उसके बाद ये सारा सामान मेरा है। फ्यूजिंग पे मैंने सब चीज़ कटिंग करके रख ली थी। ये कफ है, सामने की पट्टी, चाक पट्टी और कॉलर। तो ये सारी चीज़ें आपने रेडी करके रखनी है और फिर इसके बाद आपने फ्यूजिंग से इसके जो मैचिंग का कपड़ा है उसके ऊपर लगानी है। लेकिन ये सब चीज़ें मैं इसलिए दिखा रही थी क्योंकि चिपकाने से पहले हमने इसकी करनी है कटिंग। तो कटिंग करने के लिए ये देखें, कफ़ को मैंने सेंटर करा और ये देखें कफ़ का मैंने पहले कटिंग कर रही थी तो कफ़ की पहले मैंने जो है सेंटर करा। सेंटर करने के बाद इसको डबल करने के बाद ये देखें बिल्कुल हाफ सूत के करीब मैंने इसकी जो है निशान लगाया और फिर साइड में से मैंने हल्का सा इसको क्रॉस दिया। ये देखें, इस तरह से ये मैंने हल्का सा इसके ऊपर साइड का निशान लगाया। फिर दूसरे को भी मैंने इसके सामने रखा ताकि ये है आगे पीछे ना हो, क्योंकि डबल पे मैंने नहीं रखा, सिंगल सिंगल करके मैंने इसकी कटिंग की थी। और ये बिल्कुल हाफ पे था। आपको दिख रहा होगा कि हमने कितना बारीक इसको काटना है। यानी कि अगर मशीन पे रखा जाए तो बूट के करीब इसकी चौड़ाई हमने कटिंग की थी, यानी कि इतनी कम हमने इसकी कटिंग की थी। और यहाँ पे फिर हमने कटिंग करने के बाद ब्लैक कलर का कंट्रास्ट लगाना था। ये डिज़ाइनिंग है और ये इस तरह से इसकी कटिंग की जाती है। तो मैंने सोचा आपको कटिंग भी साथ के साथ दिखाऊंगी कि इस तरह की डिज़ाइनिंग की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से होती है और मैं किस तरह से करती हूँ। और आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग आप देखते रहते होंगे यूट्यूब के ऊपर और लोगों को पहने हुए। तो ये डिज़ाइनिंग किस तरह से सी जाती है और इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैं किस तरह से इस डिज़ाइनिंग को तैयार कर रही थी। और ये देखें, ये कफ़ के जो मैंने गहराई कटिंग की थी थोड़ी सी आड़ी शेप में, जब फ्यूजिंग कर लूँगी तो इसका वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि क्या कटिंग मैंने की थी। और फिर उसके बाद ये देखें, थोड़ी सी मैंने ये 1 इंच के करीब चौड़ी ना एक फ्यूजिंग की पट्टी और कटिंग कर ली थी। वो कटिंग मैंने ब्लैक इसलिए की थी क्योंकि हमने जो कंट्रास्ट देना है वो उसके ऊपर लगानी थी, ब्लैक कलर के कपड़े के ऊपर, क्योंकि ब्लैक कलर का मैं कंट्रास्ट इसके ऊपर कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने इसको कटिंग करके रख लिया था। और इसी तरह से मैंने इसकी सामने की पट्टी कटिंग करी क्योंकि जो हमारा सारा सामान था हमने पहले उसकी सारी जितनी भी गहराइयाँ कटिंग करनी थी डिज़ाइनिंग के लिए वो सब कटिंग करनी थी। फिर उसके बाद हमने सारी ही चीज़ों को फ्यूजिंग करा। ये देखें, इसको सबको मैंने अच्छी तरीके से प्रेस करके जमा लिया था। और ये डिज़ाइनिंग देखें, मैं रख के दिखा रही थी कि डिज़ाइनिंग इसके अंदर रखी जाएगी तो इसका ये डिज़ाइन आपको वाज़ा नज़र आएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बना था। और ये देखिए कितनी आपके लिए आसानी हो जाती है कि ये इतना सारा सामान इसका होता है और ये सारा हमने अगर प्रेस करके रख लिया तो आपके लिए काम करने में बहुत आसानी हो जाती है, बार बार आपको उठना नहीं पड़ता। और फिर तो इसी तरह से आप भी काम किया करें जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको। फिर इसके बाद क्या करना था, ये देखें, जो हमारा जो कट था इसकी सब मैंने प्रेसिंग करके अच्छी तरीके से जमा लिया था। और फिर उसके बाद हमने इसको ब्लैक वाले पीस को इसके नीचे रखा सेटिंग करके और इसके बाद हमने इसकी मैचिंग के ही धागे से इसके अंदर हमने सिलाई लगाई। जो हमारा कफ का ऊपर वाला पीस था उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी थी इस तरह से करके। ये देखें, बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। और फ्यूजिंग लगी हुई होती है तो इसके बाद आपने का सरकने का कोई होता नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर भी आपने सेटिंग करके सिलाई करनी है और बकिया जितना भी होगा आपने फ़ोल्ड करना है। ये देखें, आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से इसको मैंने सिया और सी के इसको रख दिया। बाद में मैं इसकी साइडें फ़ोल्ड करूँगी, इससे पहले मैं सारी डिज़ाइनिंग ये लगा लूँगी इसके अंदर। और ये हमारी पॉकेट है, पॉकेट के ऊपर मैंने छोटा सा ये कटिंग कर लिया था डिज़ाइन, क्योंकि ज़ाहिर है पॉकेट तो छोटी सी होती है तो उसके ऊपर ये मैंने छोटी सी डिज़ाइनिंग को
कटिंग कर लिया था। और फिर उसके बाद इसको भी सेम उसी तरीके से मैंने सिया जिस तरीके से मैंने कफ पे सिया था, और इसी तरह से सारे ही चीज़ें, यानी कि जो ब्लैक हमने कंट्रास्ट इसके ऊपर करा हुआ था वो सारा कंट्रास्ट हमने इसी तरह से सीना है। ये देखें, इसी तरह से ये सारा कंट्रास्ट में इसको इसी तरह से सारे जोड़ लूँगी। ये देखें इस तरह से, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है इसके अंदर। अब जो हमारा कॉलर था 2 पीस, इसको हम पूरा मुकम्मल तैयार करने से पहले इसके अंदर कुछ थोड़ी सी हट के लगा रही हूँ मैं पाइपिंग। ये देखें जो ब्लैक कलर था वो मैंने नीचे रखा है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बूट की सिलाई लगाई है फ्यूजिंग के ऊपर। ये देखें जो हमारे कॉलर की फ्यूजिंग है उसके ऊपर मैंने बूट की सिलाई लगाई है, और बूट की सिलाई से नीचे ब्लैक कपड़ा रखकर और इस तरह से ये मैंने सिलाई लगाई है। अभी इसको पलट के दिखाती हूँ कि इसका क्या लुक आएगा। ये देखें, आपने इस तरह से लगाएंगे ना तो इस तरह से ये आपकी चौड़ी सी पाइपिंग निकलेगी, और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाकी सारी मैंने इसके नीचे से कटिंग वगैरह कर दी थी, और ब्लैक कलर के ही धागे से मैंने ये ब्लैक वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाई थी ताकि ये बिल्कुल बैठ जाए। तो ये इस तरह से करके मैंने इसके ऊपर एक बारीक सी सिलाई लगा दी थी ब्लैक वाले फैब्रिक के ऊपर। ये देखें इस तरह से ये ब्लैक वाले फैब्रिक के ऊपर मैंने सिलाई लगाई, और अब इसके बाद जो इसका दूसरा वाला कपड़ा होता है ना, वो रख के आपने फ्यूजिंग के बिल्कुल किनारी किनारी करके आपने सिलाई लगा के इसको फोल्ड करके इसके अच्छी तरीके से नोके वगैरह निकालनी है आपने। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, बूट की सिलाई लगानी है इसके ऊपर। इसको लगाने से खूबसूरती भी आती है और कॉलर अच्छी तरीके से बैठ भी जाता है, और ये लगानी ज़रूरी होती है। तो ये देखें, ये इस तरह से ये मैंने सिलाई लगाई इसके ऊपर बूट की, और फिर इसके बाद ये देखें ये इस तरह से लगाई। एक सिलाई हमने नीचे भी लगानी है। ये देखें इस तरह से ये कॉलर लगाया जाता है, इसको इस तरह से 2 पीस कॉलर को सिया जाता है। अब बकिया जितना भी हमारा नीचे कपड़ा था वो सारा हमने निकाल देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये देखिए सारा मटेरियल हमारा तैयार हो गया, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखें जब अभी इतना प्यारा लग रहा है, जब हम इसको शर्ट के ऊपर लगा देंगे तो ये सारा सामान लगने के बाद हमारी शर्ट में कितना प्यारा लुक आएगा। तो अब इसके बाद क्या करना था, ये क्या चीज़ रह गई थी, या कफ रह गया था। कफ का ये दूसरा वाला साइड है, तो इसको भी हमने इसी तरह से सिया, और ये इस तरह से सीने के बाद ये आपका सारा सामान रेडी करना है आपने, और अच्छे से प्रेस करके इसको फिनिशिंग देनी है। और इसकी मैं एक बूट की सिलाई भी लगा रही हूँ। ये देखें जब हमने ब्लैक वाला सारा मटेरियल लगा दिया था जो डिज़ाइनिंग थी, उसके बाद मैंने एक बूट की भी सिलाई लगाई थी, और अंदर जितना भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा और जो भी कुछ आ रहा था वो सारा हमने कटिंग करके निकाल के सफाई करनी थी इसके अंदर की, ताकि अंदर भी कोई कचरा ना रहे और ये मोटा मोटा भी ना हो। और आपने ये जितना भी हमारे बैक साइड पे आ रहा है इसको भी निकालना है, क्योंकि फ्रंट साइड की भी आपने फिनिशिंग देनी है, तो बैक साइड पे भी थोड़ा सा ख्याल करना है, और ये सारा पीछे से भी निकालना है। ये देखें इस तरह से फिर मैंने इसकी कटिंग की, और कटिंग करने के बाद इसको ये देखें ये सीधा किया, सीधा करके एक प्रेस हाथ भी लगा लूँगी मैं। और ये देखें इस तरह से ये सारा सामान हमारा रेडी हो गया, और ये कप भी हमारे रेडी हो गए। कॉलर को भी मैंने रेडी कर दिया था, ये सारा सामान हमने रेडी करा। ये देखें मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ कि ये इसका लुक पाइपिंग का कितना प्यारा आएगा। फिर इस तरह से ये हमने पाइपिंग लगाई, और पाइपिंग लगाने के बाद ये देखें कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है कॉलर का। अब आ जाते हैं इसके ऊपर शर्ट के ऊपर लगाने के लिए। तो ये हमारी शर्ट है, इसका राउंड गला ये देखें हल्का सा हमने कटिंग कर दिया था। और फिर इसके बाद ये देखें ये हमने सबसे नीचे वाली जिस पे हम बटन लगाते हैं वो वाली पट्टी लगानी है, और इसको भी मैंने फोल्ड करके रखा हुआ था, और फिर इसको मैंने इस तरह से करके लगाया, और नीचे से इसकी सारी यानी कि साइड करके सिलाई निकाल दी थी। और फिर इसके बाद जो है अब इसके ऊपर हम ऊपर वाली पट्टी लगाएंगे, फिनिशिंग वाली पट्टी, और इसके ऊपर हमारे लगते हैं बटन। तो इस तरह से करके लगा लिएगा आप। और अगर आप चाहें, जैसे आजकल फैशन में रेशम के धागे का इस्तेमाल चल रहा है, अगर आप चाहें ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर रेशम का धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो ये डिज़ाइनिंग और प्यारी लग सकती है। लेकिन ये थोड़े उम्र दराज पे मैंने ये डिज़ाइनिंग बनाई थी, यानी कि एजिड थे जिनके ऊपर जिनके सूट पे मैंने डिज़ाइनिंग की थी,
तो इसलिए मैंने इस चीज़ का ख्याल करा था कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए और फिर थोड़ी सी सिंपलपन आए इसके अंदर। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग मैंने की थी, इसीलिए मैंने फ़्रंट पॉकेट लगाई थी और फ्रंट पॉकेट पे भी मैंने डिज़ाइनिंग की थी। फिर इसके बाद हमने ये नीचे का मैंने ये चकोरी स्टाइल में इसका फोल्ड किया था, और फोल्ड करने के बाद आप अपना सेटिंग कर लिएगा। अगर आप चाहें तो नीचे से आप इसका कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसका नीचे से शेप चकोर में दिया है और फिर इसके बाद मैंने इसकी देखें सिलाई लगाई, और ये कितनी आसानी के साथ मैंने इसका सामना बना लिया था। और इस तरह से ये सामने की मैंने पट्टी रेडी की। अब इसके ऊपर मैं पॉकेट लगाऊंगी। और इसी तरह के जेंट्स कुर्तों में काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे मौजूद है, जो मैंने मुकम्मल सूट भी दिखाए हैं, डिज़ाइनिंग भी दिखाई है, और इसमें हाथ के भी काम से मैंने डिज़ाइनिंग की है। तो काफ़ी सारी ऐसी डिज़ाइनिंग मौजूद है जो और लोग यानी कि शेयर नहीं करते, पर मैंने काफ़ी सारी ऐसी डिज़ाइनिंग है जो मैंने ख़ुद बनाई और उनसे हैंड एम्ब्रॉयडरी भी की, हाथ का काम भी किया, मशीन से भी एम्ब्रॉयडरी की, इसी नॉर्मल मशीन से मैंने एम्ब्रॉयडरी भी की है और उसकी डिज़ाइनिंग मैंने अपने चैनल पे भी लगाई है। तो अगर आप लोगों को इस तरह की जेंट्स कुर्ते में डिज़ाइनिंग पसंद है तो आप एक बार आके विज़िट करें, और आपको आपकी पसंद के हिसाब से डिज़ाइनिंग मिल भी सकती है। और बच्चों के सूटों की भी मैंने डिज़ाइनिंग करके इस पर लगाई है, और लेडीज़ भी मुकम्मल काम है, जेंट्स भी मुकम्मल काम मेरे चैनल पर मौजूद है। और जिस तरह की भी आप डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो एक बार विज़िट करें, तो इंशाल्लाह आपको आपके मुताबिक इसमें डिज़ाइनिंग मिलेगी। क्योंकि अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है तो शादियों के भी इसके अंदर डिज़ाइनिंग मौजूद है। शरारों की है, साड़ी है जो आजकल बहुत ज़्यादा पहनी जा रही है साड़ी, और साड़ी की डिज़ाइनिंग भी और साड़ी की मुकम्मल स्टिचिंग भी। तो इसी तरह की वीडियो भी मैंने इसके ऊपर अपलोड की हुई हैं, और शॉर्ट्स भी हैं और फुल वीडियो भी हैं इसके ऊपर मुकम्मल, यानी कि मैंने डिज़ाइनिंग जो भी की है स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाई है। और अभी भी मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाई ताकि आपको समझ आ जाए, और आप बनाने की अगर कोशिश करें तो आप बना सकें और हर चीज़ आपको दिखा सकूं। तो इसी तरह की इसीलिए मैंने ये सारी वीडियो आपके लिए बनाई और इसको हर चीज़ दिखाई, क्योंकि कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं किया, और इसलिए मैंने ये देखें मुकम्मल मैंने इसकी कर ली। अब इसके बाद क्या करना था, ये देखें साइड का हमारी ये स्लीव्स थी, ये मैंने पूरी स्टिच कर ली थी। और फिर इसके बाद दोनों साइडों पर पॉकेट लगाई थी, एक पॉकेट मैंने इसके ऊपर लगाई थी, उसके बाद मैंने कॉलर लगा के इसको रेडी कर दिया। अब आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि मेरी डिज़ाइनिंग आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और लाजमी मुझे कमेंट करके बताएं कि डिज़ाइनिंग कैसी लगी कुर्ते की। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को पूरा देखिएगा और लाजमी अपना फीडबैक दिएगा कि क्या कैसा आपको डिज़ाइन लगा। अल्लाह हाफिज़।